सर नवंबर या अक्टूबर? बताएं विपुल सर ने क्लास में। भाई क्लास में ऑलरेडी बता चुके, बोल तो रहा हूँ। छोड़, फिर क्लास अटेंड किया कर। सर नवंबर या अक्टूबर? 27 बोर्ड्स। ठीक है, प्रिसाइज डेट है 27 एंड प्रोबेबली एक हफ्ते में पेपर्स भी खत्म हो जाएंगे आपके। 2 2 दिन की छुट्टी रहेगी, 2 दिन की छुट्टी। अबे आधा सिलेबस है, 2 दिन की छुट्टी से ऊपर क्या देंगे? वैसे होती थी 4 4 दिन और एक हफ्ता। ठीक है, चलो अब गाइस यहाँ जान दो, प्लानिंग पे आते हैं। सुनो अब प्लानिंग क्या है। ठीक है, अब गाइस अपने पढ़ा था एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा सा उसका जिस देते हैं, उसके बाद प्लानिंग क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में आपका था मैनेजमेंट। अब व्हाट इज मैनेजमेंट? फटाफट आंसर। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर। गाइस पहले चैप्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या बोलता है बेटा? मैनेजमेंट इज मेड फॉर द मेंस। ठीक है, मेंस मतलब क्या बेटा? जितने भी आपके कलीग्स है, जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज है, उनके लिए अपने क्या बनाया हुआ है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेज द पीपल इज नोन एज व्हाट? मैनेजमेंट। और इन सिंपल वर्ड्स व्हाट बेटा? व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। आप लोगों से काम करवाओ, क्यों करवाओ? अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, कैसे करवाओ? इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इफेक्टिव मैनर। क्लियर हुआ? कृति से काम करवाते हैं ना हम लोग, दैट इज व्हाट? मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल किसका? मेरा। काम कौन करता है? कृति। कैसे? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। उस पर ध्यान कौन देगा? मैं। ठीक है, अब कृति काम तो करती है, ठीक है, बट उससे एफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क करवाना मेरा काम है, बिकॉज वो एम्प्लॉय है। उसका काम है सिर्फ काम करना। एफिशिएंटली और इफेक्टिव काम करवाना मेरा काम है। मुझे पता है कृति को क्या आता है, कृति को क्या नहीं आता है, और कृति को कहां पे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, वो मुझे समझना पड़ेगा। अब मैं कृति को बोल रहा हूं ये काम कर दे, वो कर तो देती है, बट जैसे रिक्वायर्ड है वैसे कभी नहीं करती। तो फॉर दैट शी नीड डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए पहले क्या आता है बेटा? प्लानिंग। बेटा आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है बेटा लाइफ में? प्लानिंग। अब छोटी सी बर्थडे पार्टी के लिए प्लानिंग लगती है यार, लगती है कि नहीं लगती है? ठीक है, अब प्लानिंग बोलता क्या है? बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस बना प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट, फंडामेंटल एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 3 वर्ड्स थे। फॉरमोस्ट, फॉर मतलब क्या? सबसे पहले। व्हाट इज फॉरमोस्ट? सबसे पहले। फॉरमोस्ट, फंडामेंटल, रिक्वायर्ड, एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। समझा क्या? गाइस मैनेजमेंट कहां से स्टार्ट होगा? प्लानिंग से। ठीक है, हम लोग हमेशा बोलते हैं, या एक बंदा था, नाम याद नहीं आ रहा है, ही सेड वेल प्लान हाफ डन। समझो क्या बोलो? उसने एक कोट लिखा, वेल प्लान हाफ डन। अगर आपने प्रॉपर्ली किसी भी चीज को प्लान कर लिया, आधी चीज वहीं खत्म हो चुकी है। इट इज अप्लाइड। वेल प्लान हाफ डन। एक्चुअली अगर बेटा आप किसी भी चीज की अच्छे से प्लानिंग कर लो तो बाद में हसल्स नहीं आते। ठीक है, और बेटा आप जब काम करोगे तो विदाउट प्लानिंग भी काम होता है, प्लानिंग के साथ भी काम होता है, बट कौन सा एफिशिएंट काम होता है? जो प्लानिंग के साथ किया जाए। ठीक है, बेटा बिना प्लानिंग के भी काम खत्म होता है, और प्लानिंग के भी काम खत्म होता है जब बेटा आप प्लानिंग करोगे तो आपको समझता है कि भाई वहां पे क्या क्या हलचल आ सकते हैं। ठीक है, और प्लानिंग को कैसा बेटर बना सकते हो, कैसा इफेक्टिव बना सकते हो बेटा, दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट? प्लानिंग। बेटा प्लानिंग क्या बोलता है? यस मेरे साथ साथ बोलो बेटा, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट, फंडामेंटल एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच हेल्प्स टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब बेटा मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शन बेटा? मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या? स्टाफिंग, फिर क्या? डायरेक्टिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। 6 फंक्शन मैनेजमेंट के। कहां से स्टार्ट किया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब सबका थोड़ा थोड़ा मतलब समझो जिस्ट में। अब प्लानिंग मतलब क्या? आपने चीजों को प्लान किया तो क्या है? प्लानिंग। उसके बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग बेटा? जो आपने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करना है, व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लान को एग्जीक्यूट करना सोनस व्हाट? अरे बोलो, प्लान को एग्जीक्यूट करना सोनस व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। पहले क्या किया? प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट किया तो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या बोलता है? स्टाफिंग, स्टाफिंग से आईएनजी हटाओ, क्या बचता है? स्टाफ। व्हाट इज स्टाफ? स्टाफ मतलब मैन पावर। स्टाफ मतलब क्या? मैन पावर। आईटी स्टाफिंग में क्या है? स्टाफ। स्टाफ मतलब क्या? मैन पावर। स्टाफिंग क्या बोलता है? जो मैन पावर है उसको सही जगह पे लगाओ, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। मेरे को पढ़ाना आता है, रिसेप्शन बैठूंगा, आउटपुट आएगा क्या? ठीक है, कृतियां आ सकती है क्या? नहीं। राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, वही तो प्रॉपर मैनेजमेंट है। अब कृतियां इकोनॉमिक्स पढ़ाने आ गई तो तुम लोग भाग जाओगे।
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं वहां बैठ गया तो मेरे को आता ही नहीं है कि कृति दिन भर में क्या करती सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, राइट पर्सन एट राइट जॉब सिखा के मैं भी भूल गया हूं कि क्या क्या करती है दिन भर में। ठीक है, तो ये स्टाफिंग क्या बोलता है, स्टाफिंग से राइट पर्सन एट राइट जॉब। पहले क्या किया बेटा, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट, अरे आंसर, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या बोलता है, राइट पर्सन एट राइट जॉब। समझा सोनी क्या बोल रहा हूं, राइट पर्सन एट राइट जॉब। अब मेरे को एक बात बताओ, सही बंदे को सही टाइम पे लगा दिया और सही जगह पे लगा दिया, काम खत्म हो गया क्या? आप कृति को वहां बैठा दिया, काम खत्म हो गया क्या? 4 बार कृति पूछती सर कैसे करना है। दिस इज व्हाट, डायरेक्टिंग। काम देने से काम खत्म नहीं होता। डायरेक्टिंग पता क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, और उसको बार बार समझाओ फिर काम करो, वो क्या है, डायरेक्टिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बेटा सीक्वेंस में चल रहा है, प्लानिंग, उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड क्या, स्टाफिंग, उसके बाद क्या, डायरेक्टिंग। बट डायरेक्टिंग क्या बोलता है, ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट करो, उसके बाद काम करवाओ। ठीक है, डायरेक्टिंग, उसके बाद क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल चाहिए क्या? ठीक है, अब कंट्रोल पता क्या होता है, कंट्रोल एक सिंपल से वर्ड में मैं खत्म करता हूं, कंक्लूड करता हूं। कंट्रोलिंग बोलता है जो आपने प्लान किया, व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज डन, व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज डन, जो बीच का डिफरेंस है वो कंट्रोलिंग है। व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज डन, जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, कंट्रोलिंग। मतलब क्या, मैंने प्लान किया था इस साल 1 करोड़ कमाना है, ठीक है, दिस इज व्हाट प्लानिंग। कमाया कितना, 50 लाख फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, देयर इज अ लैक ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब जो प्लान था वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो पाया क्या, नहीं हो पाया। क्योंकि बिकॉज मैं प्लान को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। बिकॉज जैसा प्लान था, प्लान के हिसाब से कितना कमाना था, 1 करोड़, जब एग्जीक्यूट कितना कमाया, 50 लाख, तो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था। कहां प्रॉब्लम था, कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग क्या बोलता है, व्हाट इज प्लान एंड व्हाट इज डन, बीच का डिफरेंस क्या है, कंट्रोलिंग। मतलब जो आपने एक्चुअली प्लान किया वो हो गया तो कंट्रोलिंग थी, जो एक्चुअली प्लान किया वो नहीं हुआ तो क्या था, कंट्रोलिंग नहीं था आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैं कृति को दिन भर का काम बता दूं, कृति नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या है, या तो मेरी डायरेक्टिंग में प्रॉब्लम है या तो मेरी कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम है। समझ रहे, क्लियर हुआ? फिर स्टार्ट कहां से होगा, इट ऑल स्टार्ट विद व्हाट, प्लानिंग, नॉट विद अ स्टोरी रिप्लाई। ठीक है, इट ऑल स्टार्ट विद व्हाट, प्लानिंग। बेटा प्लानिंग क्या बोलता है, प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के बाद क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट, आंसर बच्चा लोग, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या, स्टाफिंग। नमन बोल, स्टाफिंग मतलब क्या बेटा, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब। गाइस स्टाफिंग मतलब क्या, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब इज नोन एज व्हाट, स्टाफिंग। उसके बाद क्या है, डायरेक्टिंग, टू डायरेक्ट द पीपल इज नोन एज व्हाट, डायरेक्टिंग। उसके बाद कंट्रोलिंग, व्हाट इज प्लान व्हाट इज डन, बीच का डिफरेंस क्या है, कंट्रोलिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल। ठीक है, अब गाइस तालमेल क्या बोलता है, अब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस आईपैड, दिस इज व्हाट, फिजिकल रिसोर्स, आई एम ह्यूमन रिसोर्स। अगर मेरे को ये चलाना नहीं आ रहा है तो क्या हमारे बीच में तालमेल है क्या, तो क्या मैं आईपैड के थ्रू कभी पढ़ा सकता हूं क्या, नहीं। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। There should be a perfect coordination between physical resource and human resource, as well as human resource and human resource. If there's a lack of coordination, you cannot achieve any goal at a desired time and desired time period. समझा, क्लियर हुआ? पूरा बुक पढ़ा दिया मैं आप लोगों को जिस्ट में। पूरे बुक में सिर्फ आपके पास कोऑर्डिनेटिंग तक ही दिया हुआ है। पार्ट ए की बात करो, पार्ट ए में दिया हुआ पहले की स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके ऊपर एक एक चैप्टर है। क्लियर हुआ? जिस क्लियर हो सबका? बेटा फिर से एक बार आता हूं प्लानिंग पे। व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट इज प्लानिंग? सबसे पहला फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, नो प्लान नो वर्क, एंड वेल प्लान हाफ डन। बेटा मेरे साथ बोलो, वेल प्लान, आंसर वेल प्लान हाफ डन। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग refers to what? Planning is the foremost fundamental and the basic function of management, which helps you perform the all other functions of management. Without planning, no goal can be achieved at a desired time period. ठीक है, अगर गाइस प्लानिंग नहीं तो डिजायर टाइम पीरियड में गोल अचीव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्लियर हुआ इतना? समझा था क्या बोल रहा हूं? समझा? फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द आंसर, प्लानिंग इज द foremost fundamental and the basic function of management, which helps you perform the all other functions of management. And एक और चीज किसने बोली थी, प्लानिंग bridges the gap. ठीक है, प्लानिंग bridges the gap between where you are now and where you want to go. For example, this is Mehak Ram Rakhyani and the goal is what? CA Mehak, right? CA Mehak.
बीच का ब्रिज क्या है? बीच का ब्रिज क्या है? प्लानिंग. तो द प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर नाउ एंड वेयर यू वांट टू गो. एज सिंपल एज दैट. अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो ये बीच का क्या है? ये बीच का क्या है? ब्रिज है. ब्रिज क्या है? प्लानिंग. क्लियर हुआ क्या? बिया का धंधा करना है नितिन तो सोचना पड़ेगा अभी से. ठीक है. कल हिमांशु और मैंने एक और सॉल्यूशन निकाला. पैंट ऊपर क्यों करेंगे? हाफ पैंट पहनेंगे सीधा. समझा? टाइम बचता है ना. ठीक है. नहीं रोज सुबह उठेंगे सर पैंट ऊपर करके चलेंगे. ठीक है. ये कल हिमांशु ने दिया आइडिया. चलो क्लियर हुआ क्या? इतना इतना क्लियर हुआ. चलो यहां सुनो. अगर इस प्लानिंग क्या बोलता है? What is planning? Planning is the foremost, fundamental, and the basic function of management, which helps you perform the all other functions of management. अब बड़ा प्लानिंग फाउंडेशन है. बाकी जितने भी फंक्शन है उसका फाउंडेशन क्या है? प्लानिंग. मैं एक बात बताऊं, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे जब प्लानिंग ही नहीं है? तो मैं बताऊं काम को एग्जीक्यूट करना है भाई, प्लानिंग तो कैसे करना है. ठीक है. तो बेटा प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फंक्शंस. एंड मेरे को एक बात बताओ, जब भी लाइफ में प्लानिंग करो उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या होता है प्लानिंग करने का? काम जल्दी होता है, इजीली होता है, और यू कैन अचीव योर डिजायर गोल इन अ डिजायर टाइम पीरियड. अगर मैं नामों को इंक्लूड करूं तो. और व्हाट एल्स? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो. लाइफ में इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो जिंदगी में. ठीक है. इसकी लेना है, उसकी लेना है, सबकी लेते हो जिंदगी में, प्लानिंग करके लेते हो ना. ठीक है. यस. तो प्लानिंग क्या है? बोल परेश. जिंदगी में जिस जिसकी लिया प्लानिंग करके लिया होगा ना. लोगों की फील्डिंग लगाए प्लानिंग करके लगाई होगी ना. अरे कुछ तो करते हो. कभी प्लानिंग की है क्या? कभी ट्रिप पे जाते हो कैसे रात भर नींद नहीं आती है, सुबह उठूंगा चिप्स कुरकुरे सब भर के जाऊंगा बैग में. हाँ सुहानी, रात भर नींद नहीं आती. जिस दिन दूसरे दिन ट्रिप होती है ना, रात भर नींद नहीं आती है. स्विमिंग पूल में ऐसे नहाएंगे, वहां से ऐसे कूद के आएंगे. यही सब अबे भाई इंसान प्लान करता है. पर इसको ऐसे उठा के फेंकूंगा, स्विमिंग पूल में ऐसे उतारूंगा. बहुत प्लान करता है इंसान. करता है कि नहीं करता है? अरे नाम बदल, बट प्लान करता है ना इंसान. भाई रात भर नींद नहीं आती है प्लानिंग प्लॉटिंग में. जब हम लोग फन एंड फूड जाते थे स्कूल ट्रिप में, रात भर नींद ही नहीं आती थी. सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना रहता था, तो रात भर नींद ही नहीं आई है. 6 बजे से तैयार बैठा हूं बाइक लेके, पप्पा कब छोड़ के आएंगे और कब मैं सीधा फन एंड फूड की बस में बैठूंगा. नींद ही नहीं आती थी. प्लानिंग रात भर. अब तुम्हारे जमाने में फोन है, तुम लोग अपने फ्रेंड्स को फोन. हम लोग रात रात में बैठे रहते थे. भाई ऐसे करेंगे, सुबह ऐसे चलेंगे, ये कपड़े पहनेंगे. प्लानिंग करना क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बट प्लानिंग करना है. और वहां जाके कुछ अलग ही एग्जीक्यूट होता था, बिकॉज कंट्रोलिंग नहीं थी. कंट्रोल किसके हाथ में? पूरा हमारे टीचर के हाथ में. और हम लोग तो इतने बदतमीज थे कि लोग बेचारे पूरे कपड़े सूट वूट पहन के आए, हम लोग पहले उनको स्विमिंग पूल में धक्का दे देते थे. भाई ऐसे ही भीगो अब. ठीक है. चल अब कहीं पढ़ते हैं यहां से. नमन कभी किया है ऐसा? कोई बेचारा सूट बूट में तैयार है, उसको स्विमिंग पूल में डाल. अबे डाल के देगी, बहुत मजा आता है. हम लोग जब गए थे लास्ट ईयर ट्रिप वहां से, तो हम लोग शॉन को डाल दिया था. तैयार हो गया था बेचारा, पूरा नहा वहा के तैयार है. शॉन अभी चला था क्या? शॉन मेश्राम. जब हम लोग लास्ट ईयर गए थे, बेचारा पूरा भीग वीग के हो गया सब कुछ, बेचारा तैयार होके आया है, और फिर से डाल दिया उसको हम लोगों ने पानी में. और उसके बाद उसने बोरो करके कपड़े पहन के चला है. किसी का जीन्स, किसी की टी शर्ट, किसी के इनर वेयर्स. चलो अब गाइस, इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग. प्लानिंग गाइस अंडरलाइन करो यहां से, या तो लिखते जाओ. अब यार कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या बोलता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. कहां गया राजा? यस. अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग क्या बोलता है? यहां पे सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. नेक्स्ट बताता हूं कॉन्सेप्ट पे. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू. गाइस सब इतना जस्ट लिखो, लिख लो अपने नोटबुक में. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. लिख लो बेटा. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा. समझा? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who's to do it. समझा कुछ क्या करना है प्लानिंग में? समझा? प्लानिंग प्लॉटिंग किया जिंदगी में अरुण? करना पड़ता बेटा प्लानिंग. समझ बात को. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do and who's to do it. मैंने भी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग किया था भाई.
एग्जीक्यूट कर दिया ना फिर एक दिन। बट पता किसको नहीं था। चलो, उसके बाद प्लानिंग क्या बोलता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू इट। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। गाइस सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? प्लानिंग। सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? प्लानिंग। बिकॉज प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फंक्शन। विदाउट प्लान नो गोल कैन बी अचीव। इसके बाद बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट द आइडियाज टू डू, हाउ टू वर्क एंड पर्टिकुलर टास्क। Thus, planning closely connected to the creativity and innovation. गाइस इसको ऑनलाइन करो, ठीक है, और वहां पे लिख लो प्लानिंग ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बेटा ये की पॉइंट लिखो, बिकॉज पैटर्न आपका एमसीक्यू यहां से इतना पढ़ के मतलब नहीं आता, सिर्फ की पॉइंट्स। प्लानिंग ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। निखिल बलवानी लिख रहा है। और बलवानी कैसा है? बलवानी निखिल अच्छा है ना? कल आप चले नहीं मैक? हम लोग यहां से गए थे कहीं। तो बाकी लोग भी चले थे भाई यहां से। यस, प्लानिंग ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, प्लानिंग से क्रिएटिविटी कैसे आएगी भाई? हाउ कैन द प्लानिंग ब्रिंग क्रिएटिविटी भाई? बेटा जब प्लानिंग करने में इंसान बैठता है ना, हम दोनों जब बैठते हैं तो नए नए दिमाग आते हैं, खुराफती आइडियाज आते हैं हमारे दिमाग में, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे ले लेंगे, वैसे ले लेंगे, ठीक है। अरे आते हैं आइडियाज और खुराफती आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पता चलता है भाई मैं कितना क्रिएटिव हूं। ऐसा कभी रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, बट कभी कभी जैसे जब आइडियाज अंदर से आते हैं, प्लानिंग करने बैठते हैं ऑन द कॉफी टेबल, तब समझ भाई इतना क्रिएटिव कब से हूं मैं, ठीक है। प्लानिंग ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बट जब तक इंसान प्लानिंग नहीं करता, जब तक आप रिजिड चीज चलाओगे, ऐसा है ऐसा ही चलने दो, तो इट विल नेवर ब्रिंग द क्रिएटिविटी। और जब भी लाइफ में क्रिएटिव जगह एक बार प्लान तो करो। जब प्लान करोगे ना, जब न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू आइडिया मतलब क्या? क्रिएटिविटी। मेरे को एक बात बता नमान, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना क्रिएटिविटी है क्या? है। कहां से स्टार्ट हुआ? प्लानिंग से। थोड़ा प्लानिंग ब्रिंग्स व्हाट? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इतने सारे नए धंधे चालू हो रहे हैं, कैसे चालू हो रहे हैं? प्लानिंग के थ्रू। बेटा प्लानिंग नहीं करते कभी क्रिएटिविटी आती क्या? नहीं। इनोवेशन आता क्या? नहीं। तो सोनी लेके आओ ना इनोवेशन। क्या सेम जिंदगी जी रहे हो हमेशा? वही सुबह उठ के इंस्टाग्राम क्लास, ऑनलाइन क्लास के पॉपअप्स, बस वही चल रहा है जिंदगी में। नो इनोवेशन, नो क्रिएटिविटी। पूरा आंसर सॉल्व करो, कहीं फंसे तो स्क्रीनशॉट लो, है ना। प्लानिंग brings the creativity and innovation, but the manager first have to set up the objectives. Only then the manager will know where he has to go. Planning seeks to bridge, guys यहाँ पे भी लिखा हुआ है, planning seeks to bridge the gap between where you are now and where you want to go, ठीक है। Planning will build a gap between, or planning will bridge a gap between where you are now and where you want to go. Clear हुआ? चलो नेक्स्ट बेटा, प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स डू एट ऑल लेवल। कहीं वहां पे लिखो, एक पॉइंट लिखो, प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, लिखो वहां पे परवेसिव। परवेसिव की स्पेलिंग होती है ITPER। परवेसिव फंक्शन, ठीक है। अब गाइस प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। अब व्हाट इज परवेसिव? ठीक है। अब गाइस परवेसिव बोलता है, व्हाट इज परवेसिव? रिक्वायर्ड एट ऑल बट द लेवल ऑफ प्लानिंग इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल। मेरे को एक बात बताओ, सबको प्लानिंग की नीड है लाइफ में, हाँ कि ना? अंबानी को भी प्लानिंग चाहिए, नमन को भी प्लानिंग चाहिए, मेरे को भी प्लानिंग चाहिए। बट अंबानी की लाइफ में प्लानिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नमन की लाइफ में प्लानिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, मेरी लाइफ में प्लानिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, राइट। तो प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब क्या बेटा? रिक्वायर्ड एट ऑल बट द लेवल ऑफ प्लानिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल और डिफरेंट पीपल। वहां पे लिख लो, लिख लो। परवेसिव मतलब क्या? रिक्वायर्ड एट ऑल। समझ रहे कुछ क्या बोल रहा हूं? कुछ लिख रही हो कि नहीं? पढ़ना भी है उसको। यस, उसका बेटा प्लानिंग एक्चुअली क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स
ठीक है. Planning is what? Planning involves setting up the objectives, developing up the appropriate course of action to achieve the objectives. Ultimately, planning is what? But planning involves setting up the objective and developing the appropriate course of action to achieve the objective. Ultimately, what is planning? Planning is what? Setting up the objective. ठीक है. मैं एक प्लानिंग क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, गोल सेट करो, उस गोल के लिए एक्शन बनाओ, एप्रोप्रिएट एक्शन बनाओ और उसको अचीव करो. वो क्या है? प्लानिंग. समझा प्लानिंग क्या है? सिंपल समझा प्लानिंग क्या है? अरुण प्लानिंग क्या बेटा? सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव क्या बनाओ? कोर्स ऑफ एक्शन में भाई कैसे उसको अचीव करोगे और उसको अचीव करके खत्म करो, मतलब वो क्या है? प्लानिंग. समझा क्या? क्लियर हुआ? व्हाट इज प्लानिंग बेटा? प्लानिंग इज व्हाट? आंसर. व्हाट इज प्लानिंग? Setting up an objective, making an appropriate course of action. What is appropriate course of action, Swani? Appropriate course of action मतलब क्या? उस प्लानिंग के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान करना. क्या करोगे, कैसे करोगे, what to do, how to do and when to do is known as what? Setting up the appropriate course of action to achieve the goal. नितिन क्लियर हुआ क्या? कौन से ख्वाब में खोया हुआ है? वापस जहां भी है. चलो उसके बाद लिखो फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे आओ. पहले फीचर्स, बाद में इंपॉर्टेंस. सेम फीचर है बेटा, सेम फीचर्स है. फीचर्स ऑफ प्लानिंग. यस बेटा, फीचर ऑफ प्लानिंग. मेरे को एक बात बताओ, हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं? गोल को अचीव करने के लिए. प्लानिंग करते क्यों है? गोल को अचीव करने के लिए. तो प्लानिंग इज मेड. व्हाई द प्लानिंग इज मेड? द प्लानिंग इज मेड टू अचीव द गोल at desired time and desired time period with efficiency and effectiveness. ठीक है. मैं बोल रहा हूं गोल तो अचीव हो जाएगा, ठीक है, मैं एक सीए बन जाओगे, पर उसके लिए एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर प्लानिंग नहीं करोगे मैं तो एप्रोप्रिएट टाइम पे बन पाओगे क्या? डिजायर टाइम पे बन पाओगे क्या? नहीं. और बेटा इकोनॉमी भी तो अचीव होनी चाहिए. मैं बोल रहा हूं आज का अपना टारगेट है कि भाई 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए. 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, बट बेटा डिजायर टाइम में होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद जो मेरा गोल था कि भाई 100 यूनिट्स 1000 रुपए में प्रोड्यूस होने चाहिए, ये भी गोल अचीव होना चाहिए. पता है, नहीं तो मैं बोलूंगा गोल तो अचीव हो गया, 100 यूनिट प्रोड्यूस तो हो गए, बट खर्चा बहुत ज्यादा हो गया. अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? कम हो गया. तो अल्टीमेटली भाई मैं लॉस में हूं. गोल तो था कितना? 100 यूनिट्स का, बट इस गोल के साथ ये भी यूनिट गोल था कि 100 यूनिट्स 1000 रुपए में प्रोड्यूस होने चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा तो वो प्रॉपर प्लानिंग है. समझ रहे हो? बड़ा प्रॉपर प्लानिंग क्या है? जहां पे आपके डिजायर गोल्स डिजायर टाइम पीरियड में विद इकोनॉमी के साथ अचीव हो. अब इकोनॉमी मतलब क्या? जितना फंड रिक्वायर्ड है उतने फंड में इकोनॉमी के साथ गोल अचीव हो. क्लियर हुआ? समझा क्या बोल रहा हूं? ठीक है. चलो थोड़ा प्लानिंग फोकस ऑन द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन सेट अप विद अ जनरल पर्पस इन अ व्यू द स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान along with the other activities. कहां गया भाई? Yes, specific goals are set out the plans along with the activities to undertaking to achieve the goals. Thus, planning is a purposeful. Planning has no meaning unless contributes to the achievement and predetermined organizational goal. ठीक है. अब ऐसा बोला जाता है guys, planning is a wasteful activity. ऐसा क्यों? It is said that planning is a wasteful activity. ऐसा क्यों? नहीं. Why we say planning is a wasteful activity? Waste क्यों है planning? Planning is a waste of time. Planning is a waste of money. ऐसा क्यों? बेटा कैसा होता है, बहुत लोग जिंदगी में सिर्फ प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते. ठीक है. अब गाइस कैसा होता है, बहुत बार बेटा जब आपने जिंदगी में सिर्फ प्लान किया, मैं सिर्फ कॉफी टेबल पे बैठ रहा हूं, पनीर में बैठ रहा हूं, कॉफी पी रहा हूं, सिर्फ कोल्ड कॉफी, और सिर्फ प्लान कर रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, तो प्लानिंग क्या है? वेस्टफुल एक्टिविटी है. ठीक है. तो गाइस इट्स वेरी सिंपल. अगर आपने जो प्लान किया आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो प्लानिंग क्या है? वेस्टफुल एक्टिविटी. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी मतलब क्या? सबसे पहले. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. अभी बेटा आपने बोला प्लानिंग इज अ फॉरमोस्ट फंडामेंटल एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. विदाउट प्लान आप और कोई काम कर सकते हो क्या? तो बेटा इसके अंदर क्या लिखोगे? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या? प्लानिंग इज अ फॉर्म. आई थी यहां ध्यान दो बेटा. प्लानिंग इज अ फॉरमोस्ट fundamental and the basic function of management which helps you perform the all other functions of management. clear हुआ क्या? समझा क्या बोल रहा हूं? planning is the foremost fundamental and the basic function of management which helps you perform what, Swani? all other functions of management. clear हुआ? समझा क्या बोल रहा हूं? sorted है इतना. प्राइमरी फंक्शन. उसके बाद
प्लानिंग इज परवेसिव. यस यस, बोल लक्ष्य, परवेसिव का मतलब क्या अभी समझाया. प्लानिंग इज परवेसिव. बोलना मत, व्हाट इज परवेसिव. Yes. So guys, what is pervasive beta? Planning is a pervasive function required at all, but the importance of planning is different for the different people or different level. Clear हुआ? बड़ा pervasive मतलब क्या? Planning is required at all, but the level of planning is different for the different people or different level. Clear हुआ कि बच्चा लोग? Next, planning is continuous process. ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, VPA जब तक रहेगा तब तक प्लानिंग चलती रहेगी क्या? जब तक DLF रहेगा, ड्रीमलेस फाइनेंशियल रहेगा, तब तक प्लानिंग चलती रहेगी क्या? हाउ? एज सिंपल एज दैट. प्लानिंग इज अ फंक्शन विच इज नोन एज जब तक है जान वाला फंक्शन. जब तक है जान तब तक है प्लानिंग, मतलब जब तक है फॉर्म तब तक है प्लानिंग. तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, नेवर एंडिंग प्रोसेस. प्लानिंग कभी एंड हो ही नहीं सकती. जब तक फॉर्म है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, यू हैव टू प्लान. यू हैव टू प्लान फॉर द मार्केटिंग, यू हैव टू प्लान फॉर HR, यू हैव टू प्लान फॉर फाइनेंशियल्स. ठीक है? प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. मेरे को एक बात बता, नमन यहां खड़ा हुआ हूं, खड़े होने के लिए प्लान करना पड़ता क्या? प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं. चलूंगा तो प्लान करना पड़ेगा अपने स्टेप को. अगर एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा नमन, तो आई हैव टू प्लान स्टेप, राइट? तो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक. कैन यू प्लान फॉर अ करंट टाइम, करंट सेकंड? यू ऑलवेज प्लान फॉर फ्यूचर. तो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस. प्लानिंग इज नॉट अ present process. Planning is a futuristic approach. Planning is done for the near future, not for the present. लिख लो वहां पे, planning is done for future, not for present. तो planning is a futuristic. Planning is a futuristic. समझ रहा है बख्शी क्या बोल रहा हूं? शार्दुल, आर्यन, मानव, मोहित, राज, श्रद्धा, तनीषा, ट्विंकल, युग. आर्यन बख्शी कहां गया? अरे तेरा दोस्त है बख्शी बलवानी. बख्शी तेरा फ्रेंड है ना? उस दिन तो लड़ रहे थे दोनों बार. क्या सर? अरे है क्या बख्शी? कहाँ गया भाई? हाँ सर. इतनी देर सर से मैं यार याद कर रहा नेटवर्क हूँ. इशू बहुत है. क्या? नेटवर्क इशू बहुत है सर, घर अच्छा, पे नेटवर्क वाईफाई इशू आ है, रहा मेरे को लगा है. दोस्त बहुत है. चलो नेक्स्ट. एग्जैक्टली. प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक. व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक बेटा? आईटी, व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक बेटा? प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर आईटी. प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर प्रेजेंट, राइट? क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. मेरे को एक बात बताओ, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है क्या? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है क्या? इसका आंसर चाहिए. बड़े मेरे को एक बात बताओ, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. क्या ये डिसीजन नहीं है क्या? कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है? बेटा हर जगह डिसीजन है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? डिसीजन मेकिंग. हर मोमेंट पे डिसीजन है. कितना करेंगे, कैसे करेंगे, दिस इज व्हाट प्लानिंग. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. ठीक है? अब हम लोग बोलते हैं प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज मतलब क्या? प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. मेंटल एक्सरसाइज को एक वर्ड से मैं डिनोट करता हूं बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. मेरे को एक बात बताओ, यस, पढ़ना, रीडिंग इज अ फिजिकल एक्सरसाइज और अ मेंटल एक्सरसाइज. जिमिंग इज अ फिजिकल एक्सरसाइज. टेल मी नाउ, प्लानिंग इंसान ऐसे कुछ तो भी भारी काम करके करता है क्या? प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ठीक है? बैठ के प्लान होता है, ऑन कॉफी टेबल प्लान होता है, ऑन पेपर्स प्लान होता है. बट प्लानिंग इज अ फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज? इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज. इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस. ठीक है? और ऐसा बोला जाता है, ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन मेक अ गुड प्लान. ठीक है? बिकॉज इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इंटेलिजेंस. वहां पे लिखो बेटा, वहां पे लिखो मेंटल एक्सरसाइज में, प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस बिकॉज इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. लिखना बाबू, लिख हिमांशु.
लिखा हुआ पहले से ही? वो मेरे स्टूडेंट्स की बुक उन्होंने लिख के रखे होंगे। किसकी बुक है देख तो, रिंकी की किसकी है? बेनाम। फोन मत करना, इन्होंने बहुत तमाशे किए बीएससी क्लास में। प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which involves intelligence. Planning is a intellectual process which involves intelligence. Yes, planning requires, पढ़ लेता हूं यहां से एक बार। Planning requires application of the mind involving foresight, intelligence and imagination. बेटा planning involves imagination and foresight. What is foresight? आगे की सोच, ठीक है ठीक है। प्लानिंग रिक्वायर्स फोरसाइट्स। भाई क्यों भाग जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है गरीब के साथ? ठीक है भाई वहां पे। यस, प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड, साथ ही पॉइंट बता रहा हूं, माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। ठीक है, लिख लो बेटा वहां पे। प्लानिंग रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड फोरसाइट्स। लिखो, पूछेगा यहाँ पे फीचर्स में, ऊपर केस स्टडी में दिया रहेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फीचर। कौन क्या 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 है इस फीचर में बेटा? फोरसाइट्स, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। ये सब कुछ किसमें आएगा? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज में। अब गाइस तुम्हारा कंफ्यूजन है कि भाई केस में पूछेगा क्या? अब जो फीचर के अंदर दिया हुआ है वही सब पूछेगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा फीचर है। ठीक है, समझ रहे हो? सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एमसीक्यू में, बट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इजी है, कर लेंगे ना 40 on 40। 40 लग रहा है मेरे को। क्लियर हुआ इतना? सॉर्टेड है इतना? चलो बोलो मेरे साथ एक बार, व्हाट इज प्लानिंग फटाफट। व्हाट इज प्लानिंग? अरे बोलो यार। प्लानिंग इज अ foremost fundamental and basic function of management which helps you perform the all other functions of management. Planning is the foundation of all other functions. बाकी फंक्शन कौन कौन से हैं? functions of management कौन कौन सा? प्लानिंग, बोल देंगे फंक्शन ऑफ प्लानिंग, बोलो एक बार। हाँ, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, हाँ उसके बाद अरे कुछ भी बोल चलेगा, तू बोल फंक्शन ऑफ प्लानिंग बोल। बोले मानचू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोल राजा फटाक से बोलना मन। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 7 फंक्शंस थे प्लानिंग से स्टार्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बोल। उसके बाद गाइस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। फिर से एक बार, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, जमा इतना। प्लानिंग क्लियर हुआ? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय परवेसिव फंक्शन? required at all but level is different for different people. What is mean by continuous process? It is a never ending process. ठीक है, what is mean by mental exercise? It involves foresight, intelligence, imagination and sound mind. क्लियर हुआ? समझा इतना? जाओ। शाम को 6 बजे आपकी फिर से एक बार क्लास है।